मैं मलिक असगर हाशमी, आवाज द वॉइस। ठीक है, पेड़ा बहुत अच्छा है। बहुत सही। व्हाट अ सरप्राइज, मैं तो लपेट रही हूँ। भैया माइक यहाँ यार, माइक कहाँ से टच हो रहा है? चलिए करे। आप कौन? मैं खामा खा, मतलब मैं खामा खाई हूँ बस। आप देख रहे हैं खामखा का ये अगला एपिसोड। इससे पहले कि कार्यक्रम आगे शुरू करें, अपने साथियों से कहूँगा मैं कि 2 वीडियो ज़रूर दिखाएं। इससे पहले कि वीडियो चलता रहे, हम अपने साथ कुछ मिठाई लेकर आए हैं और अपने साथियों में ये मैं बांटना चाहता हूँ। ये है विदुषी गौड़ और मंजीत ठाकुर। ये खुशी जो है इस बात की है कि कल प्रधानमंत्री ने जो ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी बताई थी, उसकी ये खुशी है। हम यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं आपके सामने। कार्यक्रम आगे बढ़े इससे पहले आप देखते रहिए ये 2 वीडियो, उसके बाद इसी पर हम चर्चा करेंगे। इतनी हिस्ट्री का वो जो बच्चे लड़े, जो हमारे हैकर्स लड़े हैं मैं हमारे तो उन्होंने तो बर्बाद कर दिया भाई। वहाँ का 70% बिजली का निजाम हैक कर लिया आपने, वहाँ की जो मेन वेबसाइट्स हैं वो हैक कर ली। इससे ज्यादा आप उनसे और क्या एक्सपेक्ट करते हैं? सब कुछ टेक्नोलॉजी में हम सलाम है सबको। हम कितने टेक्नोलॉजी में एडवांस है, हमें नहीं पता था। दोस्तों सबसे पहले एक वीडियो देखते हैं। पाकिस्तान घुस गई भारतीय सेना, ये अज्ञात बॉर्डर पर पाकिस्तान के भीतर दाखिल हो गई। एक वीडियो और देखें। भारत का ये हेलीकॉप्टर अब पहुंचा है गुजरात के आसमान की तरफ। लोग गालियां दे रहे हैं कि जो ये तरीका है जर्नलिज्म का ये ठीक नहीं है, पर लोगों को समझना होगा कि बात जर्नलिज्म से बहुत आगे बढ़ चुकी है। मीडिया वालों को गाली देने से कुछ नहीं होगा। मीडिया वाले अपना काम कर रहे हैं, ऐसा काम कर रहे हैं कि पाकिस्तान के क्या हमारी ही फट के हाथ में आ जा रही है। कई बार मैं न्यूज देखता हूं तो मुझे लगता है कि ओवर हमला कर दिया क्या हमने, कहीं हमने कुछ ज्यादा चीन रूस ये सब भी तो नहीं फाड़ने लग गए। ये जोश है, ये जज्बा है। आपको पता है पिछले हफ्ते एक एंकर का गले का नस फट गया था बहुत चिल्लाने की वजह से। इतना चिल्लाया कि फाड़ दिया, मार दी पाकिस्तान की। यहाँ पूरा उसका गले का नस फट गया, अभी उसका इलाज चल रहा है। 3 पत्रकारों को बॉर्डर पे रोका गया हमारी पुलिस द्वारा, हमारी सेना द्वारा कि आप मत जाओ बॉर्डर पे। आप ये जो जिस गाड़ी पे बैठे हो, और टैंक नहीं है ऑटो है, आप माइक कहाँ किसको डालने के लिए माइक बात कर रहे हो। माइक को लॉन्च करने वाले थे वो लोग और माइक सीधा जाके गिरता बॉर्डर पे और वहां ध्वस्त हो जाता सारा कुछ। ये प्लान रोका जा रही है। जोश शिलाजीत खाकर जो पत्रकारिता हो रही है ये और कहीं नहीं हो रही, ये हमारे देश में हो रही है। ट्रंप ने पैंट में मूत दिया। कोई बताएगा नहीं, कोई न्यूज चैनल ये नहीं बताएगा। बताएंगे कैसे? ये सारे न्यूज चैनल हम सब, आपको पता नहीं है, वहां पर अमेरिका में गलती से ट्रंप ने इंडिया न्यूज लगा दिया। उसका डेसिबल इतना ज्यादा मेगाहर्ट्ज का था कि कांच टूट गए दरवाजों के, और बोला कि ये एंकर्स के हालात हैं हमारे यहाँ के। 25 एंकर्स की टीम तैयार की जा रही है जो बॉर्डर पर खड़े होकर एज ए सोनिक वेपन काम करने वाले हैं। और आज पाकिस्तान, कल जो है सहारनपुर, परसों जो है ये गुड़गांव वगैरह सबके फाड़ने वाले हैं। भी लाइव न्यूज चैनल पे पाकिस्तान से डिबेट करने नहीं आ रहा, लाइव टीवी पे क्यों नहीं आ रहा? पिछले हफ्ते ये हुआ था, एक एंकर ने थप्पड़ चला दिया था लाइव टीवी पे और वहां उसको लग गया था, डिजिटल मार दिया था थप्पड़, पूरा गाल पे छप गया था उसके। कैमरे पे इधर मारा, उधर मुंह पे लगा उसके। मैं चाहता हूं कि जो भी एंकर पूरे जोश और खरोश के साथ चीखम चिल्ली मचा रहे हैं, डेसिबल फाड़ दे रहे हैं, उनको शर्मवीर चक्र से सम्मानित किया जाए और सीधा उनको बॉर्डर पे भेज दिया जाए ताकि दुश्मनों के कच्चे वहीं फाड़ दें। तो ये हमारे दोनों साथी मंजीत ठाकुर और विदुषी गौड़ मिठाई का मज़ा ले चुके हैं और आपने वीडियो का मज़ा ले लिया होगा। हम लोग बात करेंगे वीडियो पे कि जब कोई गंभीर बात होती है, जब कोई मसला होता है, तो हमारी जो मीडिया है वो मजाक पे उतर आती है। सिर्फ भारत की नहीं, पाकिस्तान की भी या दूसरे कंट्री की भी। ये कितना उचित है, इसी पे हम लोग हमारे बातचीत का सिलसिला होगा। और ये जब जाते हैं मजाक पे तो किस हद तक पहुंच जाते हैं, उसकी गंभीरता खत्म हो जाती है। मंजीत जी मजाक पे नहीं उतरे थे ये लोग सीरियस पत्रकारिता कर रहे थे। ये हालांकि मैं पहले कहूँ कि आपने जो पेड़ा खिलाया है वो भारतीय जीत की तरह बड़ी मीठी, बड़ी रसदार है, बहुत मज़ा आया जीत में भी और इस पेड़े में भी। तो अब मीडिया की बात करें। अब बात जो है ना मीडिया वालों का, आप कह रहे थे कि मजाक पे उतरे, मजाक पे नहीं उतरे, ये गंभीरता से रिपोर्टिंग कर रहे थे ये। लेकिन अब जो रिपोर्टिंग मैं नहीं कहूँगा, जो फील्ड में रिपोर्टिंग कर रहे थे मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ।
असल में हम लोगों के साथ समस्या ये है, हिंदुस्तानी लोगों के साथ समस्या ये है कि हम पत्रकार उसको समझते हैं जो 8 घंटे एसी में बैठ के या थोड़े ज़्यादा घंटे एसी में बैठ करके आपको टीवी पे दिखते हैं। आप कोई लाल रंग के टी शर्ट पहने होते हैं, कोई काले रंग का पहने होते हैं, कोई किसी और कलर का पहने होते हैं, और आप कहते हैं कि ये पत्रकार है। वो पत्रकार नहीं है। उन्होंने, और हम एडिटोरियल को या जो उनका प्रोड्यूसर होता है उसको छोड़ करके हमारा सारा ध्यान चला जाता है कि इन्होंने, इन मोहतरमा ने या साहब ने क्या कहा, और हम समझते हैं कि ये उस एंकर का प्रोग्राम है और ये वो। तो अभी मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें आप कह रहे थे ना, वो कह रहा है कि इतना चीखे कि गले की नस कट गई। गले की नस फट गई। एक बहुत पहले आप जब पढ़ते होंगे, मतलब आप स्टूडेंट लाइफ नहीं, जब हम लोग पढ़ने के आदी थे पत्रिकाएं, अब तो मैगजीन मार्केट से बाहर हो गई हैं, तो उस जमाने में मनोहर कहानियां, सत्य कथा, दफा 302 ये पत्रिकाएं आती थी जो क्राइम पे आधारित होती थी, जिसमें मर्डर केस या उस छाप के जो पत्रकार हैं, जब वो टीवी स्टूडियो पहुंच गए तो वो कैसी पत्रकारिता करेंगे? वो ऐसे ही करेंगे जिसमें हेलीकॉप्टर जो है वो पहुंचा रहे हैं। एक चैनल, नाम नहीं लूंगा, उन्होंने तो कहा कि हमने इस्लामाबाद पे कब्जा कर लिया। दूसरे चैनल ने कहा कि अब जब ये संधि हुई ना, भारत मतलब सीज फायर, संधि तो नहीं कहूंगा, भारत ने जो कार्रवाई स्थगित की है, सीज फायर भी नहीं है असल में, स्थगित है, स्थगित है। अब इस स्थगन के टाइम में एक बड़ी समस्या पाकिस्तान के सामने ये है कि वो अपना इस्लामाबाद उस टीवी चैनल के कब्जे से कैसे छुड़ाए, वो भी बहुत बड़ा मसला है। तो ये जो देख रहे हैं ना कि आज के इनका प्रॉब्लम जो है ना, समस्या इन टीवी एंकर्स की नहीं है या इनके प्रोड्यूसर्स की नहीं है या इन टीवी चैनल के मालिकान की नहीं है। समस्या हम दर्शकों में है, जो हम उनको ज्यादा टीआरपी दे रहे हैं और उसी को जो चीख ज्यादा जोर से बोलता है उसको समझते हैं कि वो बड़ा अच्छा पत्रकार है। सलमा सुल्ताना, वो शम्मी नारंग और ये लोग तो अमर हो गए मेट्रो में आवाज दे करके। ये तो उस जमान के टीवी एंकर्स हैं जो अभी तक हमारे सामने उदाहरण बने हुए हैं। ये चिक करके बोलना, या फिर आप ज्यादा बेहतर बताएंगे हवाई जहाज पर कैसे बैठ जाते हैं स्टूडियो में। आम दर्शक ज़्यादा समझ नहीं पाता। ग्रीन स्क्रीन का कमाल है। और मुझे लगता है कि मतलब एक तो ये है कि मेन स्ट्रीम मीडिया जितनी भी है, मुझे लगता है कि बहुत एक्सट्रीमिटीज पे चली जाती है। मतलब एक मॉडरेट लेवल होता है कि आप एक तरीके से बता दें कि हाँ, दिस इज द परसेप्शन, दिस माइट हैपन, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू डूइंग दिस, वो एक समझ में आता है। मगर जो इस्लामाबाद पे कब्जा था उसका तो कोई जवाब नहीं। देखिए, मैं ग्रीन स्क्रीन की बात कर रही थी ना, मैं कह रहा हूँ कि अभी हमारे पीछे अगर एडिटर हमारे दिखाएं तो ग्रीन स्क्रीन है। अभी वो चाहे तो हमें बिठा सकते हैं थार के रेगिस्तान में, और वे चाहे तो पुरी के समुद्री में भी दिखा सकते हैं, और चाहे तो मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया के बगल में सर आईफल टावर पे चलते हैं, प्लीज रिक्वेस्ट करिए। एफिल टावर, अच्छा चेतन प्लीज एफिल टावर। तो उसी तरह हवाई जहाज पे भी बैठते हैं और उनका हवाई जहाज उड़ता हुआ कभी लाहौर पहुंचता है, कभी कहीं और पहुंच जाता है, कभी और पहुंच जाता है। लेकिन इस जो चीज ये लोग मिस करते हैं वो है तथ्यात्मकता, जो फैक्टफुल रिपोर्टिंग होती है, जिस फैक्चुअल रिपोर्टिंग कहते हैं। तथ्यों पे बात नहीं करते, ये हो गया वो हो गया, गलत सलत वीडियो, कोई गाजा का वीडियो चला रहा है, गजा जो है जहाँ पे बम्बार्डिंग हुई इजराइल की तरफ से या इजराइल पर जो होगी, उनके वीडियोस को अपना वीडियो बना के चला रहा है। तो असल में क्या है कि समय नहीं है किसी के पास, दर्शकों के पास भी नहीं है, और एंकर्स के पास तो बिल्कुल भी नहीं है, प्रोड्यूसर्स के पास भी नहीं। वो जो आ रहा है चला दो, बाद में देखेंगे। माफी मांगने का तो वक्त ही नहीं है इनके पास। ये माफी कहाँ माफी मांगने का रिवाज ही खत्म हो गया। लेकिन इससे नहीं लगता कि गंभीरता ही खत्म हो जाती है विषय की? हाँ, मुझे लगता है गंभीरता से ज्यादा मुझे लगता है कि एक मिसलीडिंग कल्चर शुरू हो जाता है। अब जैसे वो बता दे रहे हैं कि इस्लामाबाद पे कब्जा कर लिया है, अब इंडियन थॉट प्रोसेस बहुत ही अलग जा चुका है इस पे कि अरे हम तो जीत गए, अब तो ये हो गया, अब तो वो हो गया। आई थिंक वो थोड़ा सा मिसलीडिंग है और गंभीरता तो कम। मिसलीडिंग कह के ना आप मामले को बहुत हल्का, इनको पता ही नहीं है, इनको आता ही नहीं है, इनसे होता ही नहीं है। समझे? ये सोच रहे हैं कि ये बहुत बड़ी पत्रकारिता कर रहे हैं, जबकि ये गलत है। ठीक है, हो सकता है कि वॉरफेयर का एक साधन हो, जैसे कि होता है कि भाई हमने अगर वो हमारा चैनल देख रहे हैं तो डर के कई हृदयाघात से कुछ लोग मर जाएं, साइकोलॉजिकली तो छोड़ दीजिए, कई दिल का दौरा पड़ जाए पाकिस्तानियों को, हो सकता है ऐसा।
लेकिन पाकिस्तान वाले भी कम नहीं है, उनमें वो भी बड़े बड़े थे भाई, ऐसा नहीं था कि हम ही फेंक रहे थे, वो भी बहुत लंबा जोर से फेंक रहे थे, बहुत लंबी लंबी फेंक रहे थे वही। उनके हिसाब से जैसे आई थिंक वो वीडियो भी चला ही है जिसमें 70% हैक हो चुके हैं हमारे सारे मीडिया और सब कुछ, और 70% जगहों पे इलेक्ट्रिसिटी है ही नहीं, और हम लोग कैसे काम कर रहे हैं हमें भी नहीं पता है। चेतन से कहेंगे कि ये वीडियो जरूर चले, वीडियो भी दिखा दें ताकि थोड़ा रोचक भी लगे जरूर चले और दर्शक को पता चले कि पाकिस्तानियों को इस बात की बड़ी खुशफहमी है कि उनको टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है। 70% बिजली का निजाम हैक कर लिया आपने, वहाँ की जो मेन वेबसाइट्स हैं वो हैक कर ली, इससे ज्यादा आप उनसे और क्या एक्सपेक्ट करते हैं? क्या कुछ तो टेक्नोलॉजी में हम सलाम है सबको। गधे बेच के तो इकोनॉमी चल रही है तुम्हारी, 3 लाख गधा बेचा है चाइना को, कुछ पाकिस्तानी भी चले गए होंगे बेशक। अब बताइए, अगर जंग के दौरान ही चंदा मांग लिया। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की इकोनॉमी गधे बेच के है तो फिर उनकी आबादी 24 करोड़ रह कैसे गई? बाकी भी तो बहुत अपार संभावना है, पाकिस्तानी में तो बहुत सारे गधे हैं पाकिस्तान में, सबको भेजा जा सकता है, बहुत इससे बहुत कमाई हो सकती है पाकिस्तान को। लेकिन ऐसा मतलब जब हम देश इतना परिपक्व हो गया है, टेक्निकली हम इतने साउंड हो चुके हैं, और हम चांद में जाकर मकान बना करके रहने की बात कर रहे हैं, और उसमें हमारा जो एंकर है, टीवी एंकर खास तौर से, इसका जवाब मैं दूंगा, तो खास तौर से जो जिस तरह से ये खर्चा बिछा करके हम जैसे लोगों को मूर्ख बना रहा है, उसे सरकार भी दबाव में आ जाती है। सरकार कहती है कि हमारी मंशा नहीं थी, हमारी मंशा सिर्फ आतंकवादी अड्डों को ध्वस्त करने की थी। इन लोगों ने ऐसे चला दिए जैसे कि कराची बंदरगाह को ध्वस्त कर दिया, तो सारा ऐसा कर दिया, सरकार भी दबाव में आ जाती है। सर, पाकिस्तान ने भी पटना के बंदरगाह पे धमाके किए थे। एक पाकिस्तान ने कहा, पाकिस्तान के एक ट्विटर हैंडल ने ट्वीट किया कि पटना सी पोर्ट पर जो है उन्होंने उनको ध्वस्त कर दिया, वो भी पाकिस्तानी नेवी ने। दूसरा, पाकिस्तानी नेवी ने बेंगलोर सी पोर्ट को, यानी बंदरगाह को, जहां पर आके जहाज रुकते हैं, उस भाई बेंगलोर में तो यहाँ पे तो आपको टोकना चाह रहा हूँ, दर्शकों को बता दूं कि मैं पटना के करीब के रहने वाला हूँ, गया का। आप जो जिसको वो कह रहे हैं सी पोर्ट कह रहे हैं, वहाँ पे आप जो है मतलब सुबह सुबह जा नहीं सकते, जो नज़ारा होगा। पाकिस्तान पटना में सी पोर्ट बना, ये नीतीश कुमार ने कब किया ये हमें नहीं मालूम। हमें मतलब हम बिहार वालों, मैं बिहार का हूँ और मैं भी तो हम दोनों को पता नहीं चला कि पटना में बंदरगाह कब बना। अब बंदरगाह तो जब बना तब बना, मैं तो चौंक गया उनको देख करके। बंदरगाह तो जब बना तब बना, पटना में समंदर कब आया ये भी खबर हमसे छूती रह गई। यही तो रिसर्च की कमी है, यही सब तो नैरोइंग इट डाउन। एक ने जवाब दिया बेंगलोर के बारे में कि बेंगलोर में कोई सी पोर्ट नहीं है, ओनली यूएसबी पोर्ट है। वेरी वेल सेड। दूसरी बात क्या है, जो आप कह रहे थे ना कि हम टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस हो रहे हैं, हम बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, हम चांद पे अपना शहर बसाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम नहीं कर रहे हैं, हमारे वैज्ञानिक कर रहे हैं। हमारे वैज्ञानिक सोच रहे हैं, हमारे इंटेलेक्चुअल्स उस पर पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो पढ़ते हैं, वो पढ़े हुए को चिंतन करते हैं, मनन करते हैं। भाई टीवी एंकर्स के पास पढ़ने लिखने का टाइम थोड़े है, उतने देर में बेचारा 2-4 किलो पुताई कर लेंगे चेहरे पे। मैं बहुत कड़ी बात कह रहा हूँ, 4 घंटे जिम में बिताना आसान काम नहीं है। 4 घंटे जिम में बिताने के बाद आप थक जाते हैं, पसीना बहाते हैं, फिर आप ब्यूटी पार्लर जाते हैं, फिर पढ़ने का टाइम, पढ़ना तो सेकेंडरी काम है ना इनके लिए। तो जब पढ़ेंगे नहीं तो आप फिर कुछ भी कर देंगे, फिर तो आप युद्ध के उन्माद से घिर जाएंगे, और फिर जो आपको वीडियो गेम जो है, वीडियो गेम का विजुअल आपको लगेगा कि नहीं ये तो हमने पाकिस्तान पे हमला किया या पाकिस्तान ने हमारी तरफ ड्रोन छोड़े, ऐसे विजुअल्स चले। अच्छा, मिसलीडिंग। हमारे जो कुछ चैनल वाले हैं ऐसे हैं, वो सोचते हैं कि एआई के जरिए एक और हमने एंकर की तस्वीर बना ली, यही मेरी बड़ी उपलब्धि है, हमने एआई का सही इस्तेमाल किया है। वेदर गर्ल, आने वाले समय हमारे लिए कितनी बड़ी चुनौती है एआई लेकर के आए, इस पे कोई बातचीत नहीं है। वो सोचते हैं हमारी बड़ी उपलब्धि यही है, उसी को पोस्टर बना के दिखा रहे होते हैं। हमें आज के दौर में पत्रकारिता किस लेवल पे लेके जाना है, अगर आप इतने ही सक्षम हैं तो वहाँ क्या हो रहा था, आप कई तो सेटेलाइट से ही काम होता है चैनल वालों का, तो प्रशासन से, सरकार से अनुमति ले करके वहाँ ध्वस्त हो रहा था, जो भारत की कार्रवाई थी उसको दिखा दे तो समझ में आता। पर इस तरह के जो उसमें मेहनत लगती है, उसमें
स्टूडियो में बैठ करके जैसे हम लोग गाल बजा रहे हैं, उसी तरह गाल बजाने में ये हमारा प्रोग्राम है, ये गाल बजाने का। हम तो खामखा का ही बस लेके बैठे हैं। स्टूडियो में बैठ के गाल बजाने से में कोई नुकसान नहीं है, कोई पसीना नहीं बहाना पड़ता। ये जो काम आप बता रहे हो वो कठिन है, मुश्किल है, पढ़ना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा, फील्ड में जाना पड़ेगा। क्या कोई भारतीय रिपोर्टर इस्लामाबाद में था? नहीं था। जबकि हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि युद्ध रिपोर्टिंग दूसरे देशों की, दुश्मन देश का शायद नहीं करता होगा, लेकिन आप किसी और से करवा लें। कई चैनल के हैं जो वक्त बे वक्त जो है किसी और टीवी वाले से टाई अप करके वो करते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं। मगर इस सिचुएशन में बिल्कुल ही बात नहीं दिखी है ऐसा कि उनका किसी चैनल से, वहाँ के किसी चैनल से टाई अप है। मैं इसको पता नहीं, अब एक हेलीकॉप्टर वाला कोई शो था किसी चैनल, नाम नहीं लूंगा मैं, नौकरी नहीं देंगे बाद में, बाद में यहाँ के बाद फिर कहीं और नौकरी करनी पड़ेगी। लेकिन एक महिला एंकर ने, महिला इसलिए कह रहा हूँ ताकि पता चल जाए, हेलीकॉप्टर से उतरते समय हेलमेट ऐसे लगाया था जैसे रफाल से या सुखोई से उतर रही हूँ। हेलीकॉप्टर में हमें भी 200-300 बार बैठने का सौभाग्य हासिल हुआ है। मैं आपको बताऊं, हेलमेट पहन के पब्लिक तो नहीं हूँ, पब्लिक जो बैठती है वो हेलमेट नहीं लगाती है। पायलट भी ईयरफोन लगाते हैं ताकि आवाज सुनाई पड़े, कमांड सुनाई पड़े, हेलमेट नहीं लगाते हैं। हेलमेट कम से कम, अरे आप कैसे लोगों को, एक जो है वो तीर मार रही है निशाने पे, दूसरा जो है वो कह रही है कि मैंने लाल रंग का कोट पहना है, ये ऑपरेशन सिंदूर का रंग है। भाई कर क्या रहे हो? लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ हाशमी साहब, ये गलती इन एंकरों की नहीं है, ये गलती है हमारे लोगों की, दर्शकों की। क्यों? आप इनको व्यूज दे रहे हो, करोड़ों में, मिलियंस में इनको व्यू दे रहे हो। कोई गंदगी कर देता है, उस रील को आप देखते हो। किसी ने नॉलेज वाला अच्छा वीडियो डाला, आप उसको, आपके हीरो कौन है? तो शाहरुख खान, ठीक है वीडियो, लेकिन आप उसको फॉलो करते हो लाइफ में। कभी एपीजे अब्दुल कलाम को फॉलो करने की कोशिश की है? मुश्किल है ना, मुश्किल लक्ष्य को हासिल करना जो मुश्किल हो जाता है तो लोग नहीं करते हैं, आसान रास्ता अपनाते हैं। बाल कटवा लेना ब्यूटी पार्लर में या सलून में जाकर के, वो आसान होता है। एपीजे अब्दुल कलाम की तरह दिखना आसान हो सकता है, शाहरुख खान की तरह दिखना आसान। शाहरुख खान के कैरेक्टर्स को, जो काम कंपोज्ड आदमी है, उस तरह अपने रियल लाइफ में उतरना मुश्किल काम है। तो ये मुश्किल काम कौन अपनाता है? नहीं अपनाता। और इसलिए मुझे लगता है कि जो आप कह रहे हैं, सॉरी आई एम कटिंग यू, आप जो ये बात कह रहे हैं, ये एक ऑल्टरनेटिव मीडिया प्लेटफॉर्म करता है। मैं इसी पे आने जा रहा था कि इनका इलाज क्या किया जाए। इनका इलाज है, इनके बरक्स एक पैरेलल मीडिया, आवाज द वॉइस की तरह का। मैं देखिए अपना प्रचार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप हमारे वेबसाइट करें प्रचार, हम अच्छा काम कर रहे हैं तो करना चाहिए। करेंगे तो कौन करेगा? अच्छा काम, मतलब अगर आपने अच्छा काम किया और किसी को नहीं बताया तो वो अंधेरे में किसी लड़की को आंख मार दी, ऐसा हो गया कि लड़की को पता भी नहीं चला, अपनी एनर्जी भी जाया की, है ना। तो आप बिल्कुल लाइट जला के आंख मारिए, पब्लिक को बताइए कि हम क्या काम कर रहे हैं। और वैकल्पिक मीडिया को खड़ा करना पड़ेगा। हमारे पास एक नौजवानों की फौज तो नहीं कहूंगा, एक टीम है जो अच्छा काम कर रही है, जमीन पे कर रही है, यहाँ पे कर रही है और अच्छी स्टोरीज कर रही है। वैकल्पिक मीडिया को जब पब्लिक देखना, पढ़ना और सुनना शुरू करेगी, तभी जो मुख्य धारा के मीडिया में मूर्खताएं, बेवकूफियां होती है वो कम होगी, उसका चेक होगा। क्योंकि वो पैसा लगा करके ग्रीन स्क्रीन पे बैठते हैं, इधर से जेट निकल रहा है, इधर पब्लिक सोचती है वाह क्या रिपोर्टिंग है। ये रिपोर्टिंग नहीं है। कभी फील्ड में उतर के देखें वॉर रिपोर्टिंग कैसे होती है। कई चैनलों ने किया भी है। मैं एक चैनल का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बड़ा नाम है उस पत्रकार का, फील्ड रिपोर्टिंग का, एंकर की बात नहीं कर रहा हूँ। वो गया हुआ था यूक्रेन में युद्ध करने के लिए, मतलब कवर करने के लिए। भाई वो दौड़ता हुआ जा रहा है, भारतीय दूतावास से निकला यहाँ पे, और सेल्फी वाला क्या मोजो किट, सेल्फी लेकर बड़ा पीछे पीछे मिसाइल गिर रहा, खुद दौड़ रहा, बाकी लोग पीछे पीछे जो विजुअल में आ रहे हैं वो धीरे धीरे चल रहे हैं, आराम से चल रहे हैं। तो भाई तुम्हारे ऊपर ही मिसाइल गिरेगा कि बाकी लोगों पे भी गिरेगा? यहाँ पे तो बम्बई में एक पत्रकार जो है सो उछल उछल के कर रहा था रिपोर्टिंग। तो उछल के तो आजकल वो नाच के कर रहा था। हाँ, मैं समझ रहा हूँ कि आजकल जो मीडिया में रिपोर्टिंग है, टेलीविजन मीडिया की बात कर रहा हूँ, उसमें आपको 100 मीटर का स्प्रिंट लगाना आना चाहिए, आप बाधा कूदना आना चाहिए, आपकी शक्ल बहुत सुंदर होनी चाहिए, लिपस्टिक बढ़िया से लगाना और उसके शेड्स पता होने चाहिए, लाल पीले नीले हरे जो भी है, करेक्ट, बाल कलर करा ले आप। ये मीडिया की प्राथमिकताएं, बेसिक्स हैं अभी की। अब ये नहीं करेंगे तो आपको मीडिया में काम नहीं मिलेगा। पत्रकारिता पढ़ाई ये चिड़िया का नाम है भाई। वैकल्पिक पत्रकारिता कितनी मजबूत हो गई है। हम तो अपने फोटोग्राफर साहब को कहेंगे कि जब प्रोग्राम खत्म हो जाए, खत्म के वक्त एक बार जरूर हमारे स्टूडियो दिखा दीजिएगा।
हम भी किसी चैनल से कम नहीं है, लेकिन हम इसका दुरुपयोग बिल्कुल नहीं करते। और वैकल्पिक पत्रकारिता बहुत मजबूत हुई है, पूरी टीम हमारी काम करती है, बहुत संयमित होकर काम करती है। तो ऐसे लोगों का इलाज हम ही लोग कर सकते हैं क्या? हाँ, मतलब एक सवाल इसी बात पे और चमका है मुझे पहले ये बताइए कि अगर मान लीजिए कि हम लोग एक ऑल्टरनेटिव मीडिया की तरह से काम कर रहे हैं और सब कुछ हम लोग बहुत ही रियल स्टोरीज और ये सब देते हैं और हम लोग ये शोशेबाजी और नहीं करते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी जब टीआरपी एक्सट्रीमिटीज में बढ़ जाए तो हम भी, क्योंकि जनता वही पसंद करने लगती है एक पॉइंट के बाद, और अगर आप देखें तो सारे मेन स्ट्रीम मीडियाज एक तरीके से यही जो कर रहे हैं। मैं एक बार बताता हूँ, पत्रकारिता को ना कहा जाता है, जब पढ़ाई कराई जाती है ना पत्रकारिता की, तो कहा बड़ा नोबल जॉब है। डॉक्टर की तरह जर्नलिज्म जो है वो भी इस तरह का काम है कि आपको, जैसे डॉक्टर आपको ये नहीं कि आपको अच्छा मीठा अच्छा लगता है तो हम आपको मीठी दवाई देंगे, ऐसा तो नहीं करता। तो कड़वी दवाई अगर अच्छी, मतलब हेल्थ के लिए अच्छी है तो कड़वी दवाई देता है। तो जो बहुत सारे हमारे जो मीडिया का, हमारे जो प्रिंट मीडिया हो या टेलीविजन मीडिया, बहुत लंबे समय तक ये परंपरा रही कि आपको ऐसी रिपोर्ट्स, ऐसी बातें, ऐसी खबरें छापी जाएंगी जो भले ही आपको सुनने में अच्छी न लगे, लेकिन वो कड़वी होती है, सच होती है, उसे रिवील होता है। कई बार सरकारें गिरी हैं। वाटरगेट कांड में अमेरिका में आप जानते होंगे क्या हुआ, बहुत सारे ऐसे रिवोल्यूशन हुए जो सरकारें गिरी हैं मीडिया के माध्यम से। लेकिन मैं बात पूरी कर लूं, लेकिन जब आपको ये लगने लगे कि यार ये खबर कौन पढ़ेगा, कौन देखेगा, दिखाना है जो पब्लिक को पसंद है वैसी पब्लिक देखती है और उसके हिसाब से हम अपनी खबरें ट्रेलर करने लगते हैं, समस्या वहां से शुरू होती है। फिर आप चेहरे, बहुत सुंदर सुंदर चेहरे लेके आते हैं टेलीविजन पे, जिनकी मुझे माफी चाहता हूं मैं इस बात को कहने से, लेकिन उनके आईक्यू बहुत ही रूम टेम्परेचर के बराबर है बहुत सारे एंकर्स का। तो ये हमारे टीवी इंडस्ट्री का दुर्भाग्य है, बदकिस्मती है कि वो लोग, ऐसे लोग स्टूडियो में बैठ के, और बड़े बड़े लोगों को, उनका एक बड़ा काम होता है कि किसी गेस्ट को डांट के चुप करा देना। अरे गेस्ट को आप डांट कैसे सकते हो? भले ही थोड़ी देर के लिए, अगर मान ले दुश्मन देश है, पाकिस्तान का भी अगर गेस्ट है, हमारे यहाँ तो भारत की जो परंपरा है वसुदैव कुटुंबकम और अतिथि देवो भव, हमारे यहाँ जो अतिथियों को डांट कैसे सकते हैं? हमारे यहाँ जो अतिथि आते वही बोलते रहते, हम लोग चुप रहते हैं। यही अतिथि देवो भव की यही परंपरा है। और ये जो विदुषी कह रही थी कि कहीं हम लोग भी उसी दिशा में ना बढ़ जाए, हम लोग 5 साल हो रहा हम लोगों का। कई बार लोग हम लोगों से कहते हैं कि आप लोगों की ज़्यादा टीआरपी नहीं आती, विजुअल ज़्यादा, व्यूअर्स ज़्यादा नहीं आते, रीडरशिप ज़्यादा नहीं आती। चूँकि हम लोग बहुत संयमित हैं, इसलिए हम लोग बहुत देश का ख्याल रखते हैं, आपकी सेहत का ख्याल रखते हैं कि कहीं आप बीपी का मरीज ना हो जाए। मैं बताऊँ आप ही की बात को थोड़ा सा, इंस्टाग्राम पे चले जाइए, आप फीड में देखेंगे मिलियंस व्यूज उनको है जिसमें महिलाएं गलत सलत ढंग से नाच करके दिखा रही हैं। क्या हम नृत्य प्रधान देश हैं? हम कृषि प्रधान देश थे ना, हम नृत्य प्रधान देश कब से हो गए? ले सब नाच रहे, बूढ़ा बूढ़ी नाच रहे, गांव में जो इज्जतदार लोग जो पंचायत में बैठते थे वो लोग नाच रहे हैं। ऐसी क्या मजबूरी है आपको नाचने की कि आप पैसे कमाने के लिए नाच रहे हो? ठीक है, नाचना बुरी नहीं है, प्रभु देवा भी नाचते हैं, श्रीदेवी भी नाचती थी, या बिरजू महाराज भी नाचते थे, लेकिन एक मर्यादा होती है। आप मर्यादा को पार करेंगे जब हम देश और समाज को बनाते हैं ना, तो ये छोटे क्षणिक व्यूज पे आउट के लिए गिरी हुई हरकत करना मुझे ठीक नहीं लगता। नहीं ठीक है, तो रील का भी तो कोई इलाज तो हो नहीं सकता। अब हमारा विषय रील पे है ही नहीं क्योंकि रील से लोगों को लगता है कि कमाई हो जाएगी। अब कई गरीबों को मैंने देखा, उनको लगता है कि रील बनाएंगे तो शायद उनको पैसे मिल जाएंगे, मिलते भी, पैसे कमाने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, तो वो थोड़ी अपना लेगा कोई। विषय फिलहाल रील नहीं, जिस दिन रील वाला होगा तो उस दिन रील वाले से भी निपट लेंगे। फिलहाल तो हम जो है, मीडिया जो हरकतें, मुख्य धारा की मीडिया जो हरकतें कर रहा है टीवी पे, वो रील वाली ही है। ये सही है, काट काट के लगा भी रहे हैं। हम भी काट के लगाएंगे ये बात। जो है वो लगा भी रहे हैं। नहीं, मुझे ऐसा लगता है रील जो है ना, आप रील में भी कुछ अच्छी बातें दिखाते तो हैं ही, बात यह है कि आप रील में दिखा क्या रहे हैं। रील में एजुकेशन भी हो सकता है, मैथमेटिक्स के बहुत सारे गुर मैंने देखे, मैं खुद सीखे, विज्ञान के बहुत सारे रहस्य मैंने रील के जरिए देखे, मैं विज्ञान के बहुत सारे रहस्यों को, कॉस्मोस एक सीरीज है उसको देखा, मैंने रील के जरिए देखा। तो वो एक सकारात्मक इस्तेमाल आप कर सकते हैं उसका। और दूसरा मैंने जिक्र किया जो मुझे देख करके अच्छा, विभत्स रस होता है, 9 रसों में एक रस होता है विभत्स। एक कोई है नाम कुछ सुपरस्टार करके है, मैंने उसको देखा एक बार कमोड में मुंह दिए हुए था, भाई साहब कैसा रील बना रहे हो आप? और आप देख क्या रहे हो? धिक्कार है ऐसे दर्शकों पे और ऐसे क्रिएटर्स पे, धिक्कार है। इसका बनेगा शॉर्ट। ये कट के देने कैसा शॉर्ट बना है। देखिए, हमारी बातचीत का जो विषय है वो किसी की आलोचना नहीं है, बल्कि ये है कि अब कर क्या रहे हैं
और उससे समाज पे असर क्या पड़ रहा है, ये संदेश हमारा देने का था। लेकिन चूंकि हम भी रील वाले ही हैं, दौर से गुजर रहे हैं, उसका असर तो हम पे पड़ेगा ही। तो इससे पहले कि कार्यक्रम ख़त्म करें, एक मेरे पास भी वीडियो है, एडिटर साहब से कहेंगे कि उसको दिखा दें। इसी के साथ ही नमस्कार। क्या हो गया तुम्हें, क्यों नहीं बोल रहे हो? कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो भाई, चाय चलेगी? अच्छा जीप दिखाओ।